पूज्य संतों के चरणों में हृदय से प्रणाम करते हुए इस यहाँ के सभी संत भक्त आचार्यों के श्री चरणों में हृदय से प्रणाम करते हुए आप सभी के चरणों में खूब खूब हृदय से प्रणाम। हम लोगों का परम सौभाग्य है एक होता है भाग्य, एक होता है सौभाग्य, एक होता है दुर्भाग्य। सहज में जो हो गया वो भाग्य। हम जा रहे थे, रास्ते में किसी ने हमको लड्डू दे दिया, हमारा मुंह मीठा हो गया, तो ये भाग्य है। लेकिन उसने लड्डू देते समय कहा ये भगवान का प्रसाद है, ये सौभाग्य है। तो भक्तों, सहज हो जाता है वो है भाग्य, लेकिन सहज में सुंदर हो जाता है वो सौभाग्य। लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, वो दुर्भाग्य। बरसात तो होती है, बरसात का पानी नाली में बह रहा है, किसी ने पात्र रख दिया तो वो पात्र जल से भर जाता है। जो जल नाली में बह गया उसको पी तो नहीं सकते, वो कुछ काम तो नहीं आता। लेकिन जो जल पात्र में जमा कर लिया उसको हम लोग काम में लेते हैं। आप लोगों को पता है मारवाड़ में वर्षा के जल को जमा करने की परंपरा रही है। घरों में ऐसे लगी रहती थी नालियां, छत पर जल गिरता था उसको जमा कर लेते थे। आज भी बहुत सारी जगहों पर वर्षा के जल को जमा करने की परंपरा है। गांव में तो खुले खेतों में, ढाड़ियों में, खुले खेतों में बड़े बड़े मटके रख दिए जाते। जब वर्षा का जल उसमें जमा होता उसको बहुत समय तक काम में लेते। रेगिस्तान में, मरुभूमि की ढाड़ियों में तो पानी का उपयोग घी की तरह होता है। तो मारवाड़ में वर्षा के जल को जमा करने की परंपरा है। उस पानी को वहां पर पालर पानी बोलते हैं, पालर पानी। वो जल भगवत सेवा के लिए भी बहुत उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। जोधपुर में भी ऐसे कई मंदिर हैं। श्री कुंज बिहारी जी का मंदिर है जोधपुर में। वहाँ वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और वो वर्षा का इकट्ठा किया हुआ जल साल भर काम आता है। लेकिन उस जल को जमा करने की विधि होती है, उस विधि से उसको जमा किया जाता है, तब वो साल भर काम आता है। नहीं तो वो पानी नाली में बहता जा रहा, हम सोचे फिर आ जाएगा पलट के। नाली में बह गया वो नल में नहीं आएगा, टंकी में ठहरेगा वो नल में आएगा। हम सोचे कि जो पानी नाली में बह रहा है वो कभी न कभी आ जाएगा, ऐसा नहीं। जो जल जमा किया जाता है वो साल भर काम आता है, लेकिन उसको एक विधि से जमा करना पड़ता है।
बस इसी प्रकार वैष्णवों भक्तों, यहाँ भूमि का वास, इस जगह का वास और यह सत्संग, ये वर्षा है, रस वर्षा। ये रस वर्षा है और हम सब टंकियां हैं, या हम सब पात्र हैं। और यह वर्षा का जल है। वर्षा का जल क्या होता है? जो व्यक्ति की चेष्टा से नहीं बरसता। यदि हमारी चेष्टा से पानी बरसे तो कभी अकाल पड़ने देवे? लेकिन वर्षा का जल हमारी चेष्टा से नहीं बरसता है, प्रभु की इच्छा से बरसता है। तो जिस कृपा के कारण हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कि हम हमारी इच्छा से नहीं बैठे हैं। कोई कहे हमारी बहुत इच्छा थी सत्संग में जाना है, जाना है, जाना है, तो हम आ गए। लेकिन ध्यान दीजिए, आपकी इच्छा थी सत्संग में जाना है, जाना है, इसलिए आप सत्संग में आ गए, यह दूसरी बात है। लेकिन भगवान की कृपा हुई तब यह इच्छा पैदा हुई, यह प्रथम बात है। श्रेष्ठ इच्छा का जन्म होना, यह भी एक श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति जैसा लगता है। जैसे आजकल सबके हीरो ही हीरो पैदा होते हैं, साधु संत तो होते ही नहीं पैदा। एक विनोद है, एक बच्चे का जन्म हुआ। जन्म होते उसने डॉक्टर को कहा, डॉक्टर साहब भगवान को व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आ गया। तो एक अच्छी इच्छा, एक सात्विक इच्छा, एक श्रेष्ठ इच्छा का जन्म होना भी एक, ध्यान दीजिए, व्यक्ति जैसे बच्चे को संभालता वैसे अपनी इच्छाओं को संभालता है। चाहे अच्छी इच्छा हो और चाहे गड़बड़ इच्छा हो। जैसे वो बच्चे को सहेजता ऐसे अपनी इच्छाओं को सहेजता है। सत्संग का निमित्त जिनको बनने का सौभाग्य मिला है, उन्होंने कितने समय से इस इच्छा को पाला है, इसको कि सत्संग सत्संग, बस सत्संग करनी है, कहीं भी कर दीजिए। लेकिन इस इच्छा को संभाल के रखा, पाला। जैसे बच्चे को दूध पिला पिला के बड़ा करते, खिला खिला के बड़ा करते, ऐसे इच्छा को पाला। तब आज यह इच्छा कितने सुंदर स्वरूप में प्रकट हुई है, उसका एक लाभ। ध्यान दीजिए, जब भी इच्छा करे, अपने लिए कभी इच्छा न करें, जब भी इच्छा करे सबके लिए इच्छा करें। जिसकी इच्छा स्वयं तक सीमित होती है, वह इच्छा स्वार्थ की श्रेणी में आती है, और जिसकी इच्छा में सबका हित निहित होता है, वो परमार्थ की श्रेणी में आता है। मैं भोजन बनाऊं, देखिए मेरी शैली थोड़ी सी अटपटी है, मुझको माफ करिए। मैंने कोशिश की सुधारने की, पर सुधार नहीं पाता हूँ। सुधर जाएगी तो अच्छा, नहीं तो चलाओ। आप रसोई घर में भोजन बना रही है, रसोई घर में भोजन बना रही है, तो भोजन इसलिए बना रही है कि मेरा बेटा खाए, मेरी बेटी खाए, मेरे पति खाए। हलवा बन रहा है दाल का, मेरी बेटी खाए, मेरा पति खाए, मेरा पुत्र खाए। लेकिन खिड़की खोल दीजिए, रसोई घर की खिड़की खोल दीजिए, खाए मेरे परिवार वाले, लेकिन खुशबू का आनंद तो और भी लोग लेवे। यही परमार्थ हो गया। पड़ोसी को खुशबू तो आवे, हलवे का हकदार वो नहीं, पर खुशबू का हकदार तो वो भी है। इतना तो परमार्थ किया जा सकता है। सामग्री से नहीं, सुगंध से ही सुख दीजिए। प्रभु अपने लिए मात्र जिनकी इच्छा होती है, वो स्वार्थ की श्रेणी है।
और जिनकी इच्छा में सब शामिल होते हैं वो परमार्थ की श्रेणी है। अब बताइए इस सात्विक इच्छा में कितने लोग शामिल हैं? बताइए। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई सत्संग सुनने के लिए श्रोता बैठे, ऐसा लगता है कि परिवार ही है जिसके इतने सारे मेंबर हैं और वो सब बैठे हैं। क्योंकि कोई कैटेगरी नहीं है, कहीं कुछ वो है ही नहीं, बाढ़ ही नहीं। ध्यान दीजिए, जहाँ परिवार बैठता है वहाँ बाढ़ नहीं होती है, वहाँ कोई बाढ़ नहीं होती। किसी का मन किया तो यहाँ बैठ गया, किसी का मन किया तो यहाँ बैठ गया। आने वाले दिनों में किसी का मन करेगा तो यहाँ भी बैठ जाएगा। ये जगह सुरक्षित रहे तो हम अपनी सेवा करते रहेंगे, बाकी तो रामचरितमानस में तुलसी दादा का कहा हुआ प्रसंग याद आता है। प्रभु तरुतर कपिडार पर, राम जी तो नीचे बैठे हैं और जो वानर हैं वो सब भगवान के कोई ऊपर बैठा है, कोई किसी के पूंछ लटक रही है, राम जी की जटा को स्पर्श कर रही है। सब अपने इच्छा को भी बच्चे की तरह पालना पड़ता है। बस अच्छी इच्छा होगी तो आपको अच्छा समाधान मिलेगा, और गड़बड़ इच्छाएं होंगी तो वैसा। ध्यान दीजिए, जैसे श्रेष्ठ संतान होना भगवत कृपा का फल है। कई लोग कहते हैं इसमें ऐसा कि इसकी माँ ने कुछ ज्यादा ही भागवत पढ़ ली, या ऐसे सब कुछ बोलते हैं, लेकिन नहीं। श्रेष्ठ संतान होना भगवत कृपा का फल है। भगवान की कृपा से श्रेष्ठ संतान जन्म लेती है। जिस प्रकार भगवान की कृपा से श्रेष्ठ संतान जन्म लेती है, इसी प्रकार भगवत कृपा से श्रेष्ठ इच्छाएं भी मन में पैदा होती हैं। और उन श्रेष्ठ इच्छाओं का ही तो परिणाम है ये सत्संग। श्रेष्ठ इच्छाओं का ही तो परिणाम है सत्संग। तो हम अपनी इच्छा से सत्संग में आए, ये दूसरी बात है। भगवान की कृपा हुई तब ये इच्छा पैदा हुई, ये प्रथम बात है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे मन में इच्छा हुई सत्संग में आने की, और हम सत्संग में पहुंच गए। और वो भी कोई सामान्य यात्रा पर नहीं, वो भी कोई सामान्य यात्रा पर नहीं। हम लोग सत्संग में आए हैं एक विशेष महामंगलमय प्रसंग को हृदय में लेकर के।